नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भोले बाबा की बहुत ही अच्छी सी एक कहानी सुनाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन का महीना भोलेनाथ की भक्ति के लिए अति उत्तम मास होता है। हिंदू धर्म को मानने वाले भगवान शिव में बेहद आस्था रखते हैं। उनका स्थान सभी देवी देवताओं में उच्च माना जाता है, इसीलिए उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, उनमें से एक नाम भोलेनाथ भी है। और भोलेनाथ उन्हें इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें प्रसन्न करना बेहद आसान है। बस भक्त के मन में श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। जब वे किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसका मनचाहा वरदान प्रदान करने में जरा से भी विलंब नहीं करते। ठीक वैसे ही जैसा कि बच्चा किसी से खुश होता है तो बिना किसी कपट भाव के अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। यही कारण है कि उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। हम सब ने भगवान शंकर से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी। आइए हम भी आपको एक बुढ़िया और उसकी भक्ति की कहानी सुनाते हैं, जिसने अपनी भक्ति से भगवान शिव को ही ठग लिया। ये बात बहुत पुरानी है। एक गांव था जिसका नाम महिपालपुर था। उसमें एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की पूजा में मग्न रहती थी। शिव जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य ही हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कुछ नहीं मांगती। इसकी भक्ति का फल तो इसे अवश्य मिलना चाहिए। ऐसा सोच करके शिव जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए। बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो कभी कुछ सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी पुनः बोले, हम वरदान देने आए हैं माई। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, मगर आप कह रहे हैं तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से भी पूछ लेती हूँ। शिव जी कल आने का वादा करके वापस चले गए। बुढ़िया का एक पुत्र और बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बता करके और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोता मांग ले, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने सोचा, क्यों ना पड़ोसियों से भी सलाह ले ली जाए। उसकी पड़ोसन बड़े नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब तो थोड़ा सा जीवन बचा है, वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, ऐसा मांग लूं, कभी सोचे वैसा मांग लूं, जिससे कि मेरा बेटा और बहू का भला हो जाए। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया रात भर सोचती रही, परंतु किसी निर्धारित निष्कर्ष पर न आ पाई। दूसरे दिन शिव जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे हमारी कृपा से पूर्ण होगा, यह हमारा वचन है। शिव जी की पावन वचन सुनकर के बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वर दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर शिव जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, मैया, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने को कहा था, परंतु तुमने तो वरदान में सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता मांग लिया, और ढेर सारा पैसा होगा तभी तो पोता दूध पिएगा सोने के गिलास में। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी तभी तो देख पाओगी, अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा है वे सब सत्य होगा। यूं कह करके शिव जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात भगवान शिव की कृपा से बुढ़िया के घर में पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस आ गई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, इस प्रकार से एक बुढ़िया ने शिव जी को आखिर में ठग ही लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।